में लिखा है डरपोकों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। बाजू वाले को बोलिए, डरपोकों का स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। इसको थोड़ा आसानी से बोलिए कि जो डर गया वो स्वर्ग नहीं जा सकता। हालेलुया। डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से डरो, मनुष्यों से डरने की आवश्यकता नहीं है ना। सो विश्वास रखिए, आप प्रभु के साथ ईमानदारी से चलेंगे तो डराने वाले आएंगे। वो तब तक डराएंगे जब तक आप डरोगे। एक ड्यू का या कुछ का प्रचार होता है, डर के आगे जीत है। तो बंधन बांध लो कि डर के आगे क्या है? जीत है ना। जब आपका रास्ता रोका जाता है, आपको डिस्टर्ब किया जाता है, तो समझ लो प्रभु मेरे साथ काम कर रहा है ना। प्रभु मेरे साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यीशु को रोका गया, यीशु के चेलों को रोका गया, आप भी उसके बच्चे हो, आपको भी रोका जाएगा। लेकिन डोंट वरी, यीशु हमारे साथ है। दूसरी बात है कि हमारा प्रभु बहुत ही करुणामय है। जैसे प्रभु हमारे, पहला पॉइंट बताएं, जैसे प्रभु हमारा निडर थे, वैसे हमें भी क्या होना है? निडर होना। निडर मतलब डर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि हमारा प्रभु बहुत ही करुणामय है, दयालु प्रभु है। कैसा प्रभु है? दयालु है। 34 पद में लिखा है, जबकि इतने सारे प्रभु के विरोध में सारी बातें हो रही है, तब भी 34 पद में प्रभु कहते हैं कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है और जो मेरे पास भेजे गए और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है। कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूं, पर तुमने नहीं चाहा। यहाँ क्या लिखा है कि प्रभु कहता है कि मैं तुझे बचाना चाहता हूं, लेकिन तुम मारना चाहते हो। कितने बार, मतलब लिखा कई बार, तूने भविष्यवक्ताओं को मारा, परमेश्वर के सेवकों को मारा, लोगों को सताया, लेकिन हर बार प्रभु कहता है मैं तुझे वैसे बचाता हूं जैसे मुर्गी अपने बच्चे को क्या करते हैं? बचाते हैं। एक बार की बात बता रहा हूं, मैं एक जगह खड़ा था और मैं जहाँ खड़ा था उसके पीछे एक मुर्गी घूम रही थी, वो कुछ खा रही थी ऐसे टहल टहल के, और उसके 7-8 बच्चे थे, वो भी खुला कुछ ना कुछ खा रहे थे। तो मैं किसी का वेट कर रहा था, मैं खड़ा था, तो मेरी नज़र उधर ही गया, तो मैं देख रहा था कि कैसे बच्चे माँ के नज़दीक में हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, और सब माँ के से सीख रहे कि कैसे चुग्गा चुनते हैं, ऐसा करके सब चुन रहे थे। उसी बीच में क्या हो, थोड़ा सा खड़खड़ाहट हुआ, पता नहीं अब चूहा गया या हवा चली या पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी सी खड़खड़ाहट हुआ, वो मैंने सुना। जैसे थोड़ी सी खड़खड़ाहट हुआ, वो जितने बच्चे थे, सेकंड नहीं लगा, सब माँ के पास आ गए, और माँ ने क्या करा, ऐसे पंख फैला दिए। ये मेरे आंखों के सामने की बात है। और 7-8 बच्चे थे, पता नहीं कहाँ घुस गए अंदर, है ना, सब पंख के नीचे, और माँ बैठ गई एकदम, वो ऐसे मुंडी उठा के देख रहे, कौन है रे, कौन है कि मेरे बच्चे को डिस्टर्ब करने, है ना। जबकि पता है मुर्गी कुछ नहीं कर पाएगी, वो बेचारे खुद कमजोर है, लेकिन उससे ये भरोसा है कि मैं अपने बच्चों के लिए जान तक तो की बाजी तो लगा ही सकती हूँ। ऐसा ही प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हम सबसे किया। आज हम सबको अपने पंखों में की आड़ में लेकर रखा हुआ, यहाँ तक कि अपना जान तक दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर, ताकि हम सब बच जाएं। हालेलुया। इतना प्रेम, सेकंड नहीं लगा, सारे बच्चे चले गए अंदर, लगता कोई मतलब सुरंग हो गायब, और ऐसे पंख फैला के सब बच्चों को उसमें समेट के बैठे, एक भी बच्चा बाहर नहीं छूटा। ये है प्रेम, है ना, इस तरह से। और वही करना आज प्रभु हमको दिखाता है ना। आपके क्या गुनाह है, क्या पाप है, क्या अधर्म है, प्रभु एक तरफ से सबको क्षमा करने को तैयार है, सबको एक तरफ से क्षमा करने के लिए तैयार है, और कहते हैं आ जाओ मेरे पास, और वो हम सबको ग्रहण करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का हृदय दया से भरा हुआ हृदय, इवन उन लोगों के लिए भी जिन्होंने प्रभु को क्या किया? रिजेक्ट किया। क्रूस पर प्रभु को जिन्होंने मारा, जिन्होंने बड़े ही बेरहमी से कील ठोका, हथौड़ी मार मार के कील ठोका, उसके लिए भी प्रभु ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जिन्होंने भाला मारा था क्रूस पर, याद है, और ऊपर से लहू और पानी बहा और तुरंत ही बंदा मन फिरा लिया, उससे भी प्रभु नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उससे भी बचाने के लिए प्रभु तैयार थे।
इतना करुणा में परमेश्वर है। तो आप सोच सकते हो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। जो प्रभु के इकलौते बेटे को सता रहा है, कील ठोक रहा है, उसके लिए भी वो प्रार्थना करें कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दे। हम लोग तो उससे थोड़ा सा बेहतर है। अगर हम सच्चे हृदय से उसके चरणों में आए तो निश्चित रूप से वो भी हमें ग्रहण करेगा, अपनाएगा और संसार में उस हर एक बंधनों से हमें क्या करेगा, आजाद करेगा।